Hello, dear students. Good evening. You are most welcome to my YouTube channel Branded English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, साथियों, विद्यार्थियों, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ग्रेड सेशन। पहचान देख लेते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में एंड में क्या दिया होगा? रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द दिए जाते हैं। दूसरा, कंटिन्यूटी इन पास्ट, पास्ट में कार्य की लगातार होने का भाव प्रकट होता है, ये इसकी पहचान है। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस डिस्कस करते हैं। क्या क्या रूल है इसके देख लेते हैं। वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके फटाफट। मैं खाना खा रहा था। अब इसकी पहचान देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में क्या दिया हुआ? रहा था, तो सब्जेक्ट के रूप में आई आ गया। एक वचन है तो क्या लगाया हमने? वाज आ गया। खाने की अंग्रेजी ईट होता है, आईएनजी जुड़ जाएगी तो ईटिंग हो जाएगा। खाना की फूड, आई वाज ईटिंग फूड। नेक्स्ट लेते हैं, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। अब पहचान देख लेते हैं। एंड में क्या दिया? रहे थे। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर? हम, जो कि प्लूरल है तो इसकी अंग्रेजी वी हो गई, और बहुवचन होने के नाते वर्ब का प्रयोग करेंगे। निगेटिव है तो वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। पढ़ने की अंग्रेजी रीडिंग, आईएनजी जोड़ देंगे। अंग्रेजी की इंग्लिश, तो वी वर नॉट रीडिंग इंग्लिश। इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। वे उपन्यास नहीं लिख रहे थे, तो वे की अंग्रेजी होगी दे। प्लूरल है तो वर आ जाएगा, फिर निगेटिव है नॉट लगाएंगे। लिखने की अंग्रेजी राइट, आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग हो जाएगा। उपन्यास की अ नॉवेल, दे वर नॉट राइटिंग अ नॉवेल। अगला है, उसका मित्र गाना नहीं गा रहा था। उसके मित्र की अंग्रेजी हिज फ्रेंड। एक वचन है तो वाज लगाएंगे, निगेटिव है नॉट लगाएंगे। गाने की अंग्रेजी सिंग होता है, सिंगिंग गा रहा, गाना अ सॉन्ग। हिज फ्रेंड वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से आसानी से बन सकते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर वाज वर्ब का प्रयोग। सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे, निगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। उसके उपरांत ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अदर वर्ड्स। ये हमारा फॉर्मूला या स्ट्रक्चर रहेगा इसका। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट टाइप में जब क्या शब्द दिया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हिंदी वाक्य में क्या शब्द दिया जाए तो क्या करेंगे? वाज वर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले वाज वर का प्रयोग करते हैं, और जो क्या शब्द होता है इसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वाज आ जाएगा, और प्लूरल होगा तो वर लगा देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। क्या तुम रामायण पढ़ रहे थे? अब देखिए क्या सबसे पहले दिया है, इससे अंग्रेजी नहीं लगानी है। सब्जेक्ट हमारा तुम है, ये प्लूरल है तो इसके अनुसार सबसे पहले वर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में यू आ जाएगा। पढ़ रहे की रीडिंग हो जाएगा। रामायण की द रामायण। देखिए जो भी धार्मिक पुस्तकें होती है, रामायण है, महाभारत, गीता, पुराण, कुरान, इन सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह खाना नहीं पका रही थी? पहचान के रूप में रही थी। सबसे पहले क्या शब्द दिया है, इसकी अंग्रेजी लगाना नहीं है। सब्जेक्ट हमारा वह, जो कि सिंगुलर है तो इसके अनुसार बाज का प्रयोग कर लेंगे, सी आ जाएगा। नेगेटिव है, उसके बाद नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। पकाने की अंग्रेजी कुक होता है तो आईएनजी जोड़ देंगे, कुकिंग हो जाएगा। खाना की फूड, बाद में क्वेश्चन मार्क। वाज सी नॉट कुकिंग फूड, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, कैसे बनाएंगे इसका।
सबसे पहले वाज या वर का प्रयोग। सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदरवर्स और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। सेकंड टाइप में क्या होता है, इंटेरोगेटिव वर्ड मिडिल ऑफ द हिंदी सेंटेंस, मतलब हिंदी वाक्य के मध्य में यदि कोई इंटेरोगेटिव वर्ड दिया जाए, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्या, ये सभी हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं। रूल्स इसका पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले दिए गए उसी इंटेरोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। तुम कहानी क्यों सुना रहे थे, अब इंटेरोगेटिव वर्ड इसमें बीच में दिया है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले व्हाई। तुम बहुवचन है, इसका आंसर वर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। सुनाने की टेल होता, आईएनजी लगा देंगे, टेलिंग हो जाएगा। कहानी की आ स्टोरी, व्हाई वर यू टेलिंग आ स्टोरी, सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाएगा। वे अपने गांव क्यों नहीं जा रहे थे, अब देखिए क्यों शब्द दिया, इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसे सबसे पहले लाएंगे। वे हमारा प्लूरल है तो इसका आंसर हेल्पिंग वर्ब वर आ जाएगी। वे की अंग्रेजी दे हो जाएगी, निगेटिव भी है साथ में तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जाने की अंग्रेजी गोइंग हो जाएगी। अपने तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर आती है। गांव की विलेज, वाई वर दे नॉट गोइंग टू देयर विलेज। अपना अपने की अंग्रेजी हम पीछे बता चुके हैं पिछले वीडियो में, उसमें आसानी से आप देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लाएंगे, वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदरवर्स और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।